Good morning, students, and welcome in class 10th economics. Today we are going to study the national development. राष्ट्रीय विकास क्या है इसके बारे में अध्ययन करने जा रहे हैं। ये डेवलपमेंट चैप्टर 1 का ही भाग है। चैप्टर 1 में डेवलपमेंट में हम लोगों ने अध्ययन किया था। हम लोगों ने यह पढ़ रखा कि विकास क्या है और विकास के लक्ष्य अलग अलग व्यक्तियों के लिए अलग अलग होता है। द एम और ऑब्जेक्टिव इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट पीपल। इसी के आगे में हम लोग अध्ययन करेंगे कि राष्ट्रीय विकास क्या है, नेशनल डेवलपमेंट क्या है। तो नेशनल डेवलपमेंट कहने से हमारा तात्पर्य है कि एक देश जब विकास की ओर अग्रसर होता है तो उसको हम लोग नेशनल डेवलपमेंट कहते हैं। इसके अंतर्गत में हमारे देश के जो हमारी भौगोलिक सीमा है उसके अंतर्गत में यदि अधिक प्रोडक्शन हो, वस्तुओं सेवाओं का प्रोडक्शन बढ़ जाए तो इसको कह सकते हैं कि नेशनल डेवलपमेंट हो रहा है। उसी तरह से हमारे देश के अंदर में उत्पादित वस्तुओं से जो मूल्य मिलता है और विदेशों से जो धन की प्राप्ति हो उसमें वृद्धि हो जाए तो इसको हम लोग नेशनल डेवलपमेंट कर सकते हैं। इसी तरह से राष्ट्रीय आय टोटल यदि पूरे देश की आय को जोड़ दिया जाए उसमें यदि वृद्धि हो तब नेशनल डेवलपमेंट हो सकता है। या जो हमारे देश में जितने रहने वाले लोग हैं, पीपुल हैं, उसकी औसत आय में वृद्धि हो जाए तो इसको हम नेशनल डेवलपमेंट कर सकते हैं। इसके अलावा है कि यदि हेल्थ फैसिलिटी, एजुकेशन फैसिलिटी, ट्रांसपोर्टेशन, कम्युनिकेशन, बैंकिंग सिस्टम इत्यादि में यदि वृद्धि हो, बढ़ोतरी हो, अच्छी सेवाएं देना शुरू करे तो हम कह सकते हैं कि हमारा राष्ट्रीय विकास हो रहा है। तो नेशनल डेवलपमेंट इज ए प्रोसेस। नेशनल डेवलपमेंट इज ए प्रोसेस इन विच वी कैन से दैट GDP, GNP, नेशनल इनकम, पर कैपिटा इनकम इज इंक्रीजिंग। यदि किसी देश के GDP, GNP, नेशनल इनकम और पर कैपिटा इनकम में वृद्धि हो रही है तो हम कह सकते हैं कि वह देश विकास की ओर अग्रसरित है, विकास की ओर बढ़ रहा है। इसके अलावा हेल्थ, एजुकेशन, ट्रांसपोर्टेशन, कम्युनिकेशन, बैंकिंग, इंश्योरेंस ये सब सेक्टर्स में यदि वृद्धि हो रही है तो हम कह सकते हैं कि यह हमारा राष्ट्रीय विकास हो रहा है। तो डिफाइन कर सकते हैं कि नेशनल डेवलपमेंट इज ए प्रोसेस इन विच द GDP, GNP, national income, per capita income is increasing and the other facilities such as education, health, communication, transportation, banking, insurance, etc. is increasing and providing the better services, then we can say that national development is being taken place. अब इसी के अंतर्गत में हम लोग एक एक करके डिफाइन कर सकते हैं। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्शन क्या है? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्शन से हमारा तात्पर्य है कि यदि किसी देश की घरेलू सीमा मतलब हमारी जो भौगोलिक सीमा है उसके अंतर्गत एक वित्त वर्ष में अर्थात 1 अप्रैल से लेकर के दूसरे साल के 31 मार्च तक जितना प्रोडक्शन होता है वो सभी वस्तु और सेवा के फाइनल गुड्स जो हम उपयोग करते हैं वैसी वस्तुओं के मूल्यों को यदि जोड़ दिया जाए तो जो प्राप्त होगा वह ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्शन है। द ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्शन की डिफिनेशन हम लोग दे सकते हैं कि दिस सम टोटल वैल्यू ऑफ ऑल गुड्स एंड सर्विसेज, टोटल of all goods and final goods and services within a domestic territory
the monetary value of that goods and services is called GDP। सकल घरेलू उत्पादन क्या है कि एक वित्त वर्ष के अंतर्गत एक देश की भौगोलिक सीमा के अंतर्गत उत्पादित अंतिम वस्तु और सेवा के मौद्रिक मूल्य, जो मुद्रा के रूप में हम लोग कैलकुलेट करते हैं, उसको यदि जोड़ दिया जाए तो वह सकल घरेलू उत्पादन कहलाता है। अब है ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, जीएनपी, सकल राष्ट्रीय उत्पादन। अब यहाँ घरेलू सीमा से हमारा तात्पर्य नहीं है। हमारे देश की कुछ कंपनियां दूसरे देशों में काम करती है, हमारे देश के लोग दूसरे देशों में काम करते हैं, तो हमारे देश से जब राष्ट्रीय स्तर पर बात करते हैं, घरेलू स्तर पर नहीं, जब हम अपने देश में जितना उत्पादन होता है और विदेशों से जो धन प्राप्त होता है, दोनों को जोड़ देंगे तो जीएनपी प्राप्त हो जाएगा। और यही राष्ट्रीय आय है, जो हमारे देश के अंदर, राष्ट्र के अंदर में जितना अपने देश से उत्पादन होता है और विदेशों से जो धन प्राप्त होता है, दोनों के जोड़ देंगे तो राष्ट्रीय आय प्राप्त होता है। तो ये हुआ राष्ट्रीय आय तक। अब प्रति व्यक्ति आय, पर कैपिटा इनकम या पीसीआई, प्रति व्यक्ति आय। प्रति व्यक्ति आय से हमारा तात्पर्य है कि जो हमारी नेशनल इनकम है और टोटल पॉपुलेशन है, दोनों का रेशियो या एवरेज निकालते हैं। राष्ट्रीय आय कितना है, टोटल पॉपुलेशन कितना है। मान लेते हैं एक देश का राष्ट्रीय आय 1000 करोड़ है और टोटल पॉपुलेशन 100 व्यक्ति हैं, तो 1000/10 = 10, तो प्रति व्यक्ति आय 10 करोड़ रुपये के बराबर है। तो जो टोटल पॉपुलेशन है और नेशनल इनकम है, तो दोनों को एवरेज जब निकालते हैं तो यह प्राप्त होता है। तो पर कैपिटा इनकम का फॉर्मूला लिख सकते हैं, पीसीआई = नेशनल इनकम डिवाइडेड बाय टोटल पॉपुलेशन। पर कैपिटा इनकम नेशनल इनकम जितना है और टोटल पॉपुलेशन से भाग देंगे तो यह एवरेज इनकम है या प्रति व्यक्ति आय है। तो जब ये सब चीज़ों में बढ़ोतरी होती है, ग्रो होता है, तो हम लोग कह सकते हैं कि हमारा नेशनल डेवलपमेंट हो रहा है, राष्ट्रीय विकास हो रहा है। तो बच्चों ये सब पढ़ें और इन चीज़ों का नोट्स बनाते रहें, डेफिनेशंस को लिखें, ये सब को मेमोराइज करें, अंडरस्टैंड करें और नोट्स बनाएं। आगे के दिनों में हम कंपैरेटिव स्टडी करेंगे कि एक देश के अंतर्गत विभिन्न राज्य हैं, उसका डेवलपमेंट किस तरह से कंपेरिजन किया जा सकता है और तुलना किया जा सकता है, और दूसरे देशों के साथ हम कंपैरिजन करेंगे। ठीक है, तो हमारे बुक वगैरह में जो दिया हुआ है उसको पढ़ेंगे। टेक्स्ट बुक में है कि पंजाब है, केरल है, बिहार है, इसका कंपैरेटिव स्टडी किया गया है। इसी के साथ साथ में हमारे जो पड़ोसी देश हैं, जैसे श्रीलंका है, पाकिस्तान है, नेपाल है, भूटान है, ये सब का कंपैरेटिव स्टडी किया गया है। तो ये कंपैरेटिव स्टडी को हम लोग आगे के चैप्टर्स में, आगे की कक्षा में देखेंगे। तब तक आप पढ़ें और किसी प्रकार की समस्या हो तो व्हाट्सएप पर क्वेश्चंस को डालें, प्रश्नों को पूछें, नोट्स को व्हाट्सएप पर डालें, हम उसको देखेंगे, चेक करेंगे और किसी प्रकार का सुझाव देने की ज़रूरत होगी तो देंगे। या यदि आपको किसी प्रकार की सुझाव है तो आप हमारे मोबाइल नंबर पर भी लिंक कर सकते हैं या व्हाट्सएप पर लिख सकते हैं। तब तक के लिए बी सेफ, घर पे रहें, अच्छी तरह से रहें, अच्छी पढ़ाई करें, इसी शुभकामना के साथ धन्यवाद।